मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बड़ी इंफॉर्मेशन में देने के लिए आया हूं। मित्रों, वैसे तो मैं ये चाहता ही नहीं था कि यार इस तरह की बातें बताएं, इस तरह की बात करें। साथियों, ये बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ना ये आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना आरपीएससी को पता है। ये केवल सरकार को पता है मित्रों। केवल सरकार को पता है कि कब वैकेंसी आएगी। और सरकार में भी मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ही पता है, या फिर उनके साथ जो अधिकारी काम करते हैं उनको पता है। क्योंकि अभी तक तो जो है आरपीएससी के पास भी ये वैकेंसी की कोई न्यूज नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके पास भी कोई न्यूज नहीं है। मैं इस तरह का वीडियो वैसे बनाना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वैकेंसी तो आएगी। अब वैकेंसी कब आएगी साथियों, पूरा वीडियो देखिए, पूरी गणित आप लोगों को समझाऊंगा। साथियों, अगर बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। देखते हैं साथियों, वैकेंसियां कब कब आने वाली हैं और कब तक इनके एग्जाम हो सकते हैं। ये संभावना साथियों मैं आप लोगों के साथ जाहिर करता हूं, शायद ऐसा हो। साथियों, पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि सर आपने जो परसेंटेज बताई थी उसी परसेंटेज के इर्द गिर्द परसेंट रही है, और कितने स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर वाकई में आपका जो एनालिसिस है परसेंटेज का बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया आप बताते हो। साथियों, ये चीज जो है उनको अच्छी लगी और उन्होंने मुझे ये चीज बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने जो रीट के टाइम भी बहुत तगड़ी परसेंटेज बताई थी कि आप देखिए वहां पर कि मैंने किस तरह से एनालिसिस किया और वहां पर बच्चों को बताया, वो सक्सेस हुए हैं। तो साथियों, यहां पर भी जो वैकेंसी की संभावना है, देखो मुझे भी कोई पता नहीं है, लेकिन मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा कि यार वैकेंसी तो आएगी। तो ये बात हम लोग आज यहां पर करने वाले हैं। देखिए, वैकेंसी जो है अभी प्रेजेंट टाइम जो है शिक्षक के जो पद हैं, साथियों जो शिक्षक के जो पद हैं वो 83 यानी कि 83,000 पदों तक, अभी 83,000 जो पद हैं वो हमारे खाली पड़े। लगभग 83,000 पद अभी क्या है, खाली है। साथियों, समझने की पूरी पूरी गणित समझने की कोशिश कीजिए, कितने पद खाली हैं, 83,000 पद अभी खाली हैं। साथियों, अब इनमें से 83,000 पदों में से आधे पद जो होते हैं वो पद जो है प्रमोशन से भर दिए जाते हैं। साथियों, थर्ड ग्रेड से वो सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, इस तरह से प्रमोशन से भर दिए जाते हैं मित्रों। तो 83,000 पदों का अगर आंकड़ा हम करें साथियों, तो यहां पर लगभग जो है 41, हाँ लगभग 41,000 पद हम लोग यहां मान सकते हैं कि चलिए 41,000 जो पद हैं, लगभग 41,000 जो पद हैं वो साथियों हमारे लिए जो क्या होंगे, डायरेक्ट भरे जाएंगे। ऐसा 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 कहा जाता है मित्रों। तो 83,000 पदों का अगर मैं आधा करूं, लगभग आधा तो नहीं हो रहा है, फिर भी ठीक है, लगभग हम ये मान सकते हैं कि 41,000 पद जो है सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे साथियों। ठीक है, ये बात भी हमारे समझ में आ गई है साहब कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। अब इन 41,000 जो पद हैं साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी कब आएगी। बस आप सुनिए, एक बार पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए, विश्वास के साथ मानिए। साथियों, आपको पता है मैं लल्ले पत्ते लगाने वाला काम नहीं करता हूं, सीधी ऑथेंटिक बात करता हूं। मुझे पसंद भी नहीं है ये हंसाना करना, ये वो करना, पता नहीं अलग तरह के नाटकबाजी करना, दिखावा करना, ये चीज मेरे को नहीं आता है। मैं सिंपल बात करने वाला इंसान हूं और तरीके से आज तक मैंने ऐसा वीडियो बनाया भी नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी। लेकिन आज मुझे लगा, आज अखबार में भी आया कि 43,000 पद हैं अगले शिक्षा सत्र से जो है ये भरने चाहिए। इस वजह से ये वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम विश्वास होगा, थोड़ा बहुत तो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा मित्रों। तो सुनिए इस बात को, और साथियों बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से कमेंट आपके मेरे पास आना चाहिए कि ये बात तो सही है सर। अब 43,000 पदों में से जो सबसे ज्यादा जो पद हैं मित्रों, वो तो देखो आपको पता है कि रीट के आने वाले हैं। ये रीट के पद जो है आने वाले हैं साथियों। अभी रीट की जो वैकेंसी है वो आरबीएसई से साथियों, अभी ये करीबन जो है 1 से या 1.5 महीने के अंतर्गत ये आने वाली है।
डेढ़ महीने में साथियों ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। ये रीट की वैकेंसी। अब रीट होने के बाद में आपको पता है कि डायरेक्ट परसेंटेज होती है, उस पे फॉर्म भरे जाते हैं और उसके अनुसार काम होता है साथियों। अब मैं यहां पर बता दूं मित्रों कि जो है लगभग जो है 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास ऐसा कहा जाता है कि साथियों थर्ड ग्रेड जो है, थर्ड ग्रेड के लिए पद आएंगे। कितने? 24,000 के आसपास। अब देखिए 24,000, 41,000 में से बात करें हम लोग, यहां पर 41,000 में से बात कर रहे हैं, तो 24,000 हम लोग यहां से निकाल देते हैं। कितने बचे साथियों? यहां से 11, 11 में से 4 गए तो 8, सॉरी 7, तो 7 यहां पर बचे और यहां पर कितने? 3 में से 1, 17,000 पद अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो 17,000 पद अभी हमारे पास बचे हुए हैं। अब 17,000 जो पद हैं साथियों, ये बटेंगे आपके सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में साथियों। किसमें? फर्स्ट ग्रेड में। ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं तो लगभग साथियों जो है 7 से 8,000 जो पद है, 7 से 8,000 पद है वो सेकंड ग्रेड के आने वाले हैं। और साथियों 8,000 पदों के आसपास जो है मित्रों, 8,000 पदों के आसपास जो है फर्स्ट ग्रेड के आने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग पदों का डिवाइड कर सकते हैं, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं मित्रों। अब कब ये वैकेंसी आएगी साथियों, ये बात भी हमें जान लेना चाहिए। देखिए साथियों, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि 1 जुलाई से हमारा शिक्षा सत्र वापस शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से जो है हमारा शिक्षा सत्र वापस से शुरू हो जाएगा। शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से। अब 1 जुलाई से जैसे शिक्षा सत्र शुरू हुआ वैसे ही हलचल मचेगी। शिक्षक नहीं है, इतने सारे शिक्षकों की कमी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत बड़ी हलचल मचेगी जैसे ही स्टार्ट होगा। तो मतलब जुलाई तक तो देखो कोई वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सुस्तीवाड़ा पड़ा हुआ है। आचार संहिता हट गई है। अब आचार संहिता बिल्कुल हट गई, सरकारें, दोनों सरकारें अब बहुत ही एक्शन मोड में रहेगी। वहां से भी दबाव इनके पास आएगा कि नहीं तुम्हें वैकेंसी देनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं क्या है कि यूपी के अंदर साथियों, यूपी में अब शिक्षक भर्तियों का जो है पिटारा खुलने वाला है। साथियों जो यूपी है वहां पर शिक्षक भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है बहुत तगड़ा। जब यूपी में शिक्षक भर्तियां आने लगेगी तो राजस्थान में भी उसका असर देखा जाएगा। और जब राजस्थान में जब उसका असर होगा तो निश्चित रूप से यहां भी सरकार थोड़ी बहुत एक्शन मोड में होगी। और धीरे धीरे एक्शन मोड में आते आते बेरोजगार लोगों का या स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा बहुत तो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे न कैसे दबाव सरकार के ऊपर होगा और निश्चित रूप से यहां पर भी कोई न कोई वैकेंसी आएगी। रीट की वैकेंसी अभी आने वाली है, 1 से 1.5 महीने में ये वैकेंसी तो जा चुकी है। आरबीआई निकालने वाला है, रीट की वैकेंसी देने वाला है साथियों। इसके लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों अब बात यहां पर यह होती है कि यूपी का जो फंडा है वो राजस्थान के ऊपर भी लागू हो सकता है, यानी कि राजस्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और राजस्थान पर जैसे ही प्रभाव पड़ा यूपी में वैकेंसी आने लगेगी तो साथियों निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे ही शिक्षा सत्र शुरू हुआ 1 जुलाई से, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि देखो जुलाई तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि शिक्षा सत्र शुरू होगा, जुलाई तो मैं नहीं कहूंगा, जुलाई में तो वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन साथियों मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या फिर सितंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी साथियों। मैं कोई लल्ले पत्ते नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूं कि कैसे हो सकता है। क्योंकि यूपी की हलचल, हरियाणा की हलचल साथियों, बिहार की हलचल यहां देखी जाएगी, राजस्थान में भी। और राजस्थान भी जैसे दूसरे राज्य में कुछ ऐसा होता है ना, वहां वैकेंसी आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यहां भी ऐसा होता है, एक माहौल सा बनता है। इस वजह से ऐसी बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं मित्रों। तो ये अगस्त और सितंबर में मुझे लगता है शायद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाए साथियों। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाए, ये बात तो मुझे 100% विश्वास के साथ लग रही है साथियों। ये बात तो मैं मान सकता हूं।
अब साथियों क्या है कि वैकेंसी अगर अगस्त और सितंबर में आती है, अगर वैकेंसी अगस्त और सितंबर में आती है साथियों, तो 90 दिन का टाइम तो वैसे दिया ही जाता है। अब सितंबर में वैकेंसी आई तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो वैसे हो जाएगा। अब क्या होता है कि दिसंबर के अंतर्गत साथियों बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं साथियों, जैसे हाफ ईयरली का एग्जाम हो गया, तो और भी एग्जाम होते हैं। तो ये सारी चीजें दिसंबर में संभव नहीं है। मुझे क्या फील होता है कि जो वैकेंसी अगर आती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अगस्त और सितंबर में, तो 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है। तो जहां तक मैं बात करूं साथियों, जनवरी और फरवरी की बात मैं कर सकता हूं। अगर जनवरी और फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ, अगर जनवरी और फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर ये मान के चलिए मित्रों, ये एग्जाम जो है फिर जून में जाएगा मित्रों, फिर एग्जाम जून में जाएगा, क्योंकि इस समय जो है मार्च अप्रैल में बच्चों के पेपर चलते हैं, मई तक भी पेपर खिंच जाते हैं, रिजल्ट वगैरह आता है। तो इस तरह से जो है फिर जून और जुलाई में ही जाने वाला है मित्रों, ये बात ध्यान से सुन लेगा। कम से कम 6 से 7 महीने, 8 महीने कोई भी वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, उसके लिए टाइम आप लेके चले। अब साथियों ये सबसे बढ़िया बात है कि वैकेंसी आने तो आएगी तो सही, ये तो निश्चित है, लेकिन कब आएगी क्या है, इन चीजों पर हम लोग बहुत बड़े इसमें जाल में फंसे हुए हैं। बहुत सारे वीडियो इस चीज के देखते हैं, यार वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी का पता ही नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है यार, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। साथियों इस समय जब वैकेंसी नहीं है, इस समय आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको हिम्मत रखनी है। जितने भी टॉपिक हैं जो आपके कमजोर हैं, उन सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। और इस समय जो मेहनत कर रहा होगा हिम्मत के साथ, अपने आप को मोटिवेट करके बिल्कुल टाइम और शेड्यूल के साथ, साथियों वही जीतेगा, ये तो मैं आपको बता दूं। और जिसने अभी बेईमानी करी, जिसने अभी ईमानदारी से मेहनत नहीं करी, वो बाद में फिर वैकेंसी आने के बाद तो हर इंसान, हर स्टूडेंट तैयारी करता है यार। वैकेंसी से पहले जिसने तैयारी शुरू करी है, अपने सारे टॉपिक को जिसने क्लियर किया है, एक एक चीज जो कर रहा है साथियों, वो जीतता है। वैकेंसी आने के बाद तो पूरी दुनिया ही जो है काम करती है, पूरी दुनिया ही तैयारी करती है साथियों। फिर हड़बड़ाहट होती है, यार ये भी पढ़ लूं, ये गाइड भी ले लूं, ये नोट्स भी ले लूं, ये भी पढ़ लूं। तो इस तरह की हड़बड़ाहट से बचने के लिए साथियों आप लोगों को जो है अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों बात अच्छी लगनी चाहिए आपको, तो मैंने आपको बता दिया। अगर अगस्त और सितंबर में वैकेंसी आती है, अगस्त और सितंबर में वैकेंसी आ गई, तो फिर निश्चित रूप से आपका जनवरी और फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। जनवरी और फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ तो जून और जुलाई में एग्जाम आपका जाएगा साथियों, लेकिन वैकेंसी आएगी, ये 100% है। दिवाली के पहले पहले आपकी वैकेंसी आएगी। मुझे तो साथियों मेरे दिल की जो बात है वो सितंबर यानी कि जुलाई, या फिर सितंबर, जुलाई में तो नहीं आएगी, देखो अगस्त और सितंबर की मुझे लग रही है, क्योंकि यूपी और हरियाणा जो बिहार है इनमें भी ऐसा माहौल बन रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी जो है शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार भी ऐसा एक्शन मोड में है साथियों। डीपीसी वगैरह भी तब तक हो जाएगी, क्योंकि अभी पहले ही डीपीसी करके नया शिक्षा सत्र जो होगा उसके पहले कंप्लीट कर देंगे, ट्रांसफर जो भी होने होंगे। ठीक है ना साथियों, तो बात अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, और यार कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों कि सर मजा आ गया आपकी इन्फॉर्मेशन से। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू साथ।